क्वेश्चन नंबर 37 को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि इसमें एक आदमी है, मतलब एक आदमी एक काम को अकेले कितने दिन में करता है और एक लड़का एक काम को अकेले कितने दिन में पूरा करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसी को सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि अ मैन अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन, ठीक है, कितने डेज में, एक्स डेज में, ठीक है। और जो लड़का है, बॉय है, वो कितने डेज में खत्म कर रहा है, वाई डेज में खत्म कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग को क्या फाइंड करना है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डेज है और यहाँ पे कुछ वर्क है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 100 डेज है, ठीक है, 100 डेज है। 100 डेज में आप 20 वर्क को कर रहे हो, मतलब 100 डेज में आप कितना काम कर रहे हो, 20 काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं अगर मतलब वही है कि एक आदमी कितने दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक्स डेज में, तो टाइम हो गया। हम लोग को एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन में कितना काम किया जाएगा, तो क्या करते हैं, बस यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, 20/100 कर देते हैं, ठीक है। और यहां से निकालेंगे तो कितना जाएगा, कट जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। मतलब क्या कि एक दिन में वो कितना काम किया कि 1/5 काम किया, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ऊपर क्या है, वर्क है, और नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास डे है, ठीक है, डे है। तो एक दिन के काम के लिए क्या करेंगे, वर्क बाई डे कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या है कि 20 मेरे पास टोटल 20 काम है, 20 का एक काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 20 का एक काम वो 5 डेज में कंप्लीट करेगा। यहां तक समझ में आया क्या? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे पास टोटल 20 काम है और 100 डेज में करता है, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में, 5 डेज में करेगा क्या, ऐसे एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/5 डेज, 20/100 कर दिए तो 1/5 आ गया, ठीक है। एक दिन में ये काम किया, तो वैसे ही यहाँ लिख सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल मेरे पास तो एक ही काम है, तो यहाँ पे वर्क 1 हो जाएगा, और डेज कितना, वर्क बाई डेज, तो डेज आदमी कितना ले रहा है, एक्स डेज ले रहा है, तो यहाँ से एक्स मान लेंगे, ठीक है, इतना पार्ट करेगा। और दूसरा क्या है, बॉय टोटल काम कितना है, एक ही काम है, और दिन कितना ले रहा है यहाँ पे वाई, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने समझाया कैसे निकलता है एक दिन का काम, तो वर्क बाई डेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसा हो गया, मेरे पास काम एक ही है और दिन कितना ले रहा है, एक्स, तो इससे एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा ये निकल गया। और काम है एक, और टाइम कितना ले रहा है, बॉय टाइम कितना ले रहा है, वाई टाइम ले रहा है, तो इससे एक बॉय एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकल गया, ठीक है। और दूसरे सेंस में कहा जाए कि 20 का एक पार्ट कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5 डेज में खत्म कर रहा हूं। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा टर्म है, ये आएगा और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2 मेन एंड, देखिए सबसे पहले 2 मेन, एक आदमी कितना काम करता है, 1/5 पार्ट करता है, तो दो आदमी कितना करेगा, 2 × 1/5 हो जाएगा क्या, 1/x है तो 2 × 1/x, एक आदमी 1/x करता है, दो आदमी कितना करेगा, 2 × 1/x, ठीक है। और एंड मतलब प्लस यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 बॉयज, एक बॉय कितना काम करता है, 1/y, तो 5 बॉयज कितने करेंगे, 5 × 1/y, ठीक है। आगे पढ़िएगा क्या लिखा गया, फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, पीस ऑफ वर्क या फिर पार्ट ऑफ वर्क। तो मैं वही बता रहा था कि 20 का एक पार्ट कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5 डेज में। तो यहाँ पे काम आएगा और यहाँ पे डेज आएगा, वर्क डेज, ठीक है। तो कितना काम है, अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, काम कितना है, एक है, पीस 1 पीस कितने डेज में, 4 डेज में। तो नीचे 4 डेज, आप कहते कि सर 1/4 क्यों लिखे, डायरेक्ट 4 क्यों नहीं लिख दिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/4 लिख देता तो आप क्वेश्चन पूछते कि सर डायरेक्ट 1/4 कैसे लिखे, मुझे ये समझ नहीं आया। आप 4 भी लिख सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाया कि वर्क ऊपर और डेज, एक काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 20 का एक पार्ट कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5 पार्ट 5 डेज में। तो वही कह रहा है फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, तो कितना पार्ट है, एक पार्ट है, कितना दिन में खत्म कर रहा है, 4, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा था, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आगे बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वाइल 3 मेन, ठीक है, एक आदमी कितना कर रहा था, 1/x, तो 3 आदमी कितने में करेगा, 3 × 1/x प्लस साइन। आगे क्या बोल रहा है मेरे पास, वाइल 3 men and 6 boys, ठीक है। तो एक बॉय मेरे पास 1/y टाइम में कर रहा है, तो 6 बॉय कितने में करेगा, इतने में करेगा। फिर आगे बोल रहा है फिनिश इन इट 3 डेज, मतलब इसको कितने डेज में, 3 डेज में कर रहा है। तो ठीक है, ऊपर काम और नीचे कितना दिन, जैसे यहाँ पे वर्क बाई डेज, दिन कितना 3, ठीक है, समझ में आया।
चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/x है, 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है। अगर इसको एलसीएम लेके कीजिएगा तो x इंटू वाई में आएगा और यहाँ पे x और y में फंस जाएगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग बीच में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू यू एज्यूम कर लेंगे और 1/y इक्वल टू v एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब कुछ नहीं कीजिए, 1/x जहां u पुट कर दीजिए, 1/y जहां v पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 है और 1/x कितना एज्यूम किए, u किए हैं क्या, तो यहाँ से u कर लीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। 5 है तो 5 कर लेंगे, यहाँ पे 1/y कितना v, तो यहाँ पे v कर लेंगे इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ से दूसरा निकालते हैं, यहाँ पे कितना है मेरे पास 3 है, 1/x कितना एज्यूम किए u, प्लस का साइन दे दीजिए, फिर से 6 है, 1/y को v एज्यूम किए हैं और इक्वल टू कितना है 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आपका यहाँ पे u और v का कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x और y को फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर इसमें ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, 1 में 2 से कर रहे हैं और 2 में कितने से कर रहे हैं, सॉरी 1 में 3 से कर रहे हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तब 6 होगा। ठीक है, और 2 में 2 से करेंगे। ठीक है, चलिए तो बस वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 इंटू 3 और साइन क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन है। ठीक है, 2 इंटू क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, 1 इंटू 3 कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 6u प्लस 15, 3 इंटू 5 कितना 15v इक्वल टू 3y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा डिवाइड, और उसके बाद माइनस का साइन बाद में दे देंगे। सेकंड कर लेते हैं, सेकंड इंटू कितना आ जाएगा 6u प्लस 12v इक्वल टू कितना 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का साइन यहाँ पे ऐसे 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 कर दीजिए, ये कट गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3v आ जाएगा। 3v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3/4 माइनस कितना कर लेंगे 2/3 कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस 8। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो 9 माइनस 8 कितना 1 लिख सकते हैं और 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बदले हम लोग डायरेक्ट 1 क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आया 3v इक्वल टू 1/12 आया, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 3 कर लीजिए 36। ठीक है, मतलब v का वैल्यू मेरे पास 36 आ गया। अब इस v के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, u का वैल्यू फाइंड करेंगे। या तो आप 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। तो आसान कौन सा लग रहा है, 2 लग रहा है। क्यों, क्योंकि 6/36 आ जाएगा, थोड़ा सा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो क्या लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2v के। ठीक है, तो सेकंड क्या है मेरे पास 3u है, तो सबसे पहले 3u प्लस 6 है, 6 लिख लीजिए इंटू v कितना है मेरे पास 1/36 इक्वल टू कितना आया है 1/3 आया है। इसको इससे कट कर दीजिए तो 3u इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। इसको उधर कर दीजिए तो मेरे पास 1/6 आ जाएगा। इसको एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो कितना आ गया 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 3u इक्वल टू 1/6। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 को इधर दे दीजिए तो 1/18 आ जाएगा। ठीक है, b मेरे पास कितना आया 1/36, u कितना आया 1/18 आया। ठीक है, यहाँ से आ गया। हम लोग को फाइंड क्या करना है x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे थे 1/x इक्वल टू u लिखे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। यहाँ पे क्या करेंगे u के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे, v के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू u कितना है मेरे पास u आया है 1/18, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1/18 कर लेंगे और यहाँ पे 1/y इक्वल टू v कितना है मेरे पास 1/36, तो 1/36 कर लेंगे। यहाँ से x का निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डेज आ जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो बस लिख लीजिएगा हेंस x के बदले यहाँ पे पुट कर दीजिएगा कितना 18 डेज और y के बदले कितना पुट कर लीजिएगा 36 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।